Hello students, today we will study about chapter 1, knowing our numbers. We will learn in this chapter. देखते हैं बच्चों हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे. First is place value and face value. Second is expanded form of numbers. Third is comparison of numbers. Fourth is formation of numbers. Fifth is standard units of measurement. Sixth is estimation. Seventh is estimating sum, difference, product and question, and eighth is Roman numerals. Numbers have an interesting history. Numbers की काफी interesting history थी. In ancient times, in order to keep count of their animals, humans used different methods such as counting on fingers, making tally marks, etc. अगर वे humans जो थे चाहते थे कि अपने animals को count करना, उनको गिनना, तो वे अलग अलग मेथड का यूज करते थे उनको काउंट करने के लिए. अपने फिंगर्स पर काउंट करते थे या फिर वे टैली मार्क का यूज करते थे एक्सेट्रा. लेटर डिफरेंट सिस्टम ऑफ काउंटिंग वर डेवलप्ड सच एज द इजिप्शियंस, द हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड द रोमन सिस्टम. उसके बाद में काफ़ी अलग अलग सिस्टम्स भी आए काउंटिंग के, डेवलप्ड हुए, जैसे कि इजिप्शियंस, द हिंदू अरेबिक सिस्टम एंड द रोमन सिस्टम. इन दिस चैप्टर, besides Indian and international systems of numeration, we will learn how to compare large numbers, various units of measurement, relation between different units, estimation of numbers and Roman numerals. इस चैप्टर में हम इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अलावा पढ़ेंगे कि कैसे हम लार्ज नंबर्स को कंपेयर कर सकते हैं, अलग अलग मेजरमेंट की यूनिट्स को कंपेयर कर सकते हैं और अलग अलग यूनिट्स के बीच के डिफरेंसेस का जो रिलेशन होता है उसको समझ सकते हैं. एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स और रोमन न्यूमरल्स हम कैसे कर सकते हैं, इस चैप्टर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे. Place value and face value. The place value of a digit in a number depends on the place or position of the digit in the number. जो place value या face value होती है किसी भी digit की, वो डिपेंड करता है नंबर पर कि उस digit की जो पोजीशन है वो नंबर में कहाँ पर है. In other words, the place value of a digit in a number is the place it occupies in the place value chart. दूसरे शब्दों में कहें तो प्लेस वैल्यू वो होती है किसी भी डिजिट की किसी भी नंबर में कि जो उसकी प्लेस है, जो जगह है प्लेस वैल्यू चार्ट में उसने क्या ऑक्यूपाई कर रखा है, मतलब उसकी पोजीशन कहाँ पर है. ऑब्जर्व द फॉलोइंग एक्सपेंशन ऑफ द नंबर. चलिए एक एक्सपेंशन को ऑब्जर्व करते एक नंबर लेते हैं 7489. इट मीन 7 मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 9. तो देखिए 1 पर क्या आएगा 9, 10 पर 8, 100 पर 4 एंड 1000 पर 7. ये बच्चों क्या है इसकी प्लेस वैल्यू बता रखी है. हमें इसकी क्या बताई है इन्होंने, पोजीशन बताई है कि कौन कौन सी पोजीशन पर आते हैं. तो जो 9 है वो 1 प्लेस पर है, 8 10 प्लेस पर है, 4 100 प्लेस पर है और 7 1000 प्लेस पर है. Thus, the place value of 9 is 9 ones or 9. It means जो प्लेस वैल्यू होगी 9 की वो क्या होगी बच्चों 9 ones या फिर 9. नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 8 इज 8 10 और 80. और जो प्लेस वैल्यू होगी 8 की वो 8 10 होगी. 8 10 मतलब 80 होगी. द प्लेस वैल्यू ऑफ 4 इज 400 और 400. और जो प्लेस वैल्यू होगी 4 की वो 400 होगी. इट मीन्स 400 होगी. नेक्स्ट द प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इज 7000. जो प्लेस वैल्यू होगी 7 की वो 7000 होगी और 7000 हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 7000 होगी. The face value of a digit in a number is the value of it represents irrespective of its place in the place value chart. जो फेस वैल्यू होती है किसी भी डिजिट की किसी भी नंबर में वो वैल्यू खुद ही रिप्रेजेंट करता है. मतलब जिस भी डिजिट की हम फेस वैल्यू पूछते हैं उसकी जो फेस वैल्यू होती है वो डिजिट ही एज इट इज होती है. फॉर एग्जाम्पल द फेस वैल्यू ऑफ 6 in 65 इज 6. एग्जाम्पल लेते हैं 65 में 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी 60 होगी. लेकिन हम बात कर रहे हैं बच्चों फेस वैल्यू की, तो 65 में 6 की फेस वैल्यू होगी 6. मतलब जो डिजिट थी एज इट इज वही आएगी फेस वैल्यू के अंदर. ऑल्सो इट्स प्लेस वैल्यू इज 60. बल्कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है बच्चों 60. जैसे मैंने आपको अभी बताया इसकी प्लेस वैल्यू क्या है 60. इसकी पोजीशन टेंस पर है. इट मीन 6 टेंस है दैट इज 60. लेकिन इसकी फेस वैल्यू 6 ही होगी. सिमिलरली ऑल्सो द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 in 670 इज 600. जो प्लेस वैल्यू होगी 6 की 670 नंबर में वो 6 किस पे 100 प्लेस पर है. इट मीन 600 होगी. इट्स फेस वैल्यू रिमेन 6. लेकिन तब भी इसकी फेस वैल्यू 6 ही रहेगी. फेस वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा. एग्जाम्पल 1 सेपरेट द पीरियड्स ऑफ द नंबर दिस यूजिंग कॉमास एंड राइट द नंबर नेम अकॉर्डिंग टू द
इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन, आपको ये नंबर दे रखा है 6,07,01,592। इस नंबर को आपको कॉमा लगाकर लिखना है इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, और आपको इसका नंबर नेम भी लिखना है। सॉल्यूशन देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ पीरियड्स इन द गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज एज फॉलोज। जो सेपरेशन दे रखा है आपको पीरियड्स का, गिवन जो आपको नंबर दे रखे हैं उसमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग वो आपको कुछ इस तरीके से दे रखा है। बच्चों पीरियड्स हैं कौन कौन से, करोड़, लैक्स, थाउजेंड्स एंड वंस। वंस में आता है बच्चों वंस, टेंस, 100। थाउजेंड में आता है बच्चों 1000 एंड 10,000, और लैक्स में आता है लैक्स एंड 10 लैक्स। करोड़ में आता है करोड़ एंड 10 करोड़। देखिए बच्चों इसमें क्या है, 2 किस पे, वंस पर, तो हमने वंस में 2 लिखा, 9 टेंस पर, 5 हंड्रेड्स पर, 1000 में 1, 10,000 में 0, लैक्स में 7, 10 लाख में 0 एंड करोड़ में 6। Therefore, you can write the given number using commas as, आप अपने इस नंबर को कॉमास में इस तरीके से लिख सकते हैं। In words, the above number is written as, और शब्दों में मतलब नंबर नेम में जो पर आपको नंबर दे रखा है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, 6,07,01,592। Next, example 2. Insert commas in the number this and write its name according to the international system of numeration. आपको क्या करना है बच्चों, इस नंबर में आपको कॉमा लगाने हैं और इसका नंबर नेम भी लिखना है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग। सॉल्यूशन देखते हैं। द सेपरेशन ऑफ पीरियड्स इन द गिवन नंबर अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन इज एज फॉलोज। जो सेपरेशन करते हैं पीरियड्स का, अलग अलग करते हैं, जो हमें ऊपर नंबर दे रखा है उसका करें अगर हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के अकॉर्डिंग, तो वो किस तरीके से होगा बच्चों, वंस, थाउजेंड्स एंड मिलियंस। वंस में आएगा वंस, टेंस, हंड्रेड। थाउजेंड में आएगा बच्चों थाउजेंड, 10,000, 100,000, और मिलियंस में आएगा बच्चों मिलियन, 10 मिलियन एंड 100 मिलियन। तो देखिए ये 9 किस में आएगा बच्चों, वंस में, 3 आएगा टेंस में, 100 प्लेस पर 0, 10,000 प्लेस पर 0, 5 किस में आएगा बच्चों 10,000 पर, 6 आएगा बच्चों 100,000 पर, 7 आएगा मिलियन पर, और 1 आएगा 10 मिलियन पर। यू कैन राइट द गिवन नंबर यूजिंग कॉमास एज, आप बच्चों इस नंबर को कॉमा लगाकर इस तरीके से लिख सकते हैं। इन वर्ड्स दिस नंबर इज रिटन एज, और शब्दों में हम इस नंबर को कैसे लिख सकते हैं, मतलब इस नंबर का हम नंबर नेम कैसे लिख सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में, 17,650,039। नेक्स्ट है बच्चों एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ नंबर्स। इन योर प्रीवियस क्लास यू हैव लर्न टू राइट अ गिवन नंबर इन एक्सपेंडेड फॉर्म। आपने अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा होगा कैसे हम अपने नंबर्स के एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं उन नंबर्स को। फॉर एग्जाम्पल द एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ अ 2 डिजिट नंबर लाइक 84 इज एज फॉलोज। एग्जाम्पल देखते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी हमारे 2 डिजिट नंबर की, मतलब 84 की। देखते हैं 84 की एक्सपेंडेड फॉर्म क्या होगी। देखिए बच्चों 84 इज इक्वल्स टू 80 प्लस 4, इट मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 4। ये बच्चों हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई है 84 की। नेक्स्ट सिमिलरली यू कैन एक्सपेंड लार्ज नंबर्स। इस तरीके से आप लार्ज नंबर्स को भी एक्सपेंड कर सकते हो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ नंबर एक्सपेंशंस। आपको कुछ एग्जांपल्स देखने इन नंबर एक्सपेंशंस के। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको एक्सपेंशंस शो कर रखिए। वंस प्लेस पर है 5, टेंस पर है 6। फर्स्ट लेते हैं तो बच्चों इसका एक्सपेंशन क्या बनेगा, 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5। नेक्स्ट नंबर है बच्चों हमारा वंस पर 5, टेंस पर 6 एंड 100 पर 2। इट मीन्स हमारा नंबर है 265। तो इसका एक्सपेंशन बनेगा बच्चों 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस 5। नेक्स्ट नंबर है हमारा 1000 पे 3, 100 पर 2, टेंस पे 6 और वंस पे 5। तो हमारा नंबर बना है बच्चों 3265। तो देखिए एक्सपेंशन क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। नेक्स्ट नंबर है बच्चों हमारा 10,000 पर 9 है, 1000 पे 3, 100 पर 2, टेंस पर 6 और वंस पर 5। तो हमारा नंबर बना है बच्चों 93,265। इट मीन्स 9 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5। एंड नेक्स्ट लास्ट नंबर है बच्चों हमारा लैक्स पे लिखा है 8, 10,000 पे है 9, 1000 पर है 3, हंड्रेड्स पर है 2, टेंस पर है 6 और वंस पर है बच्चों 5। तो हमारा एक्सपेंशन क्या बनेगा, हमारा नंबर है बच्चों 8,93,265। तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा, 8 मल्टीप्लाई 1 लाख प्लस 9 मल्टीप्लाई 10,000 प्लस 3 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 2 मल्टीप्लाई 100 प्लस 6 मल्टीप्लाई 10 प्लस 5।
Next is exercise 1.1. Students, exercise 1.1 you have to do yourself. Next is comparison of numbers. While comparing two numbers, we have to follow the following steps. दो नंबर्स को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं. Step 1, the number having more digit is greater than other number with lesser digit. जिस भी नंबर में काफी सारी डिजिट्स होंगी वो नंबर बड़ा होगा दूसरे डिजिट से जिसमें कम डिजिट्स होंगी. Step 2, in both the numbers have the same number of digits 10. यदि दोनों ही नंबर्स में सेम नंबर ऑफ डिजिट है, इट मीन्स एक नंबर में 2 डिजिट है और दूसरे नंबर में भी 2 डिजिट है, तब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इज कंपेयर द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस ऑफ द बोथ नंबर्स. हम दोनों नंबर्स में से जो लेफ्ट मोस्ट प्लेस पे डिजिट होगी उसको कंपेयर करेंगे. द नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट इज ग्रेटर देन द अदर नंबर. तो जिसकी भी डिजिट ज्यादा होगी दूसरे नंबर के डिजिट से वो नंबर ज्यादा बड़ा होगा, ग्रेटर होगा. एंड सेकेंड इज इफ द डिजिट एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस ऑफ बोथ नंबर इज द सेम. यदि जो दोनों ही नंबर्स में लेफ्ट मोस्ट डिजिट है वो भी सेम हो तब हम क्या करेंगे? देन वी कंपेयर द सेकंड डिजिट. तब हम दूसरे डिजिट जो है सेकंड डिजिट जो है उसको कंपेयर करेंगे. द नंबर हैविंग ग्रेटर डिजिट इज ग्रेटर देन द अदर नंबर. तो जिस भी नंबर में ग्रेटर डिजिट होगी दूसरे वाली वो बड़ा होगा, ग्रेटर होगा दूसरे नंबर से. कंटिन्यू दिस प्रोसेस टिल बी अनइक्वल डिजिट्स एट द कोरस्पॉन्डिंग प्लेसेस. आपको ये प्रोसेस तब तक करते रहना है जब तक अनइक्वल डिजिट्स आपको नहीं मिल जाती है दोनों नंबर्स में. Ascending order. Arranging numbers in ascending order means writing them from the smallest to the greatest. Numbers को ascending order में अरेंज करने का मतलब होता है उन numbers को किस तरीके से अरेंज करना? स्मॉलेस्ट से ग्रेटेस्ट की तरफ अरेंज करना. मतलब पहले सबसे छोटा, फिर थोड़ा बड़ा, फिर थोड़ा और बड़ा, फिर सबसे बड़ा. नेक्स्ट इज डिसेंडिंग ऑर्डर. अरेंजिंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स राइटिंग देम फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट. नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने का मतलब होता है ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. इट मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, फिर सबसे छोटा. एग्जाम्पल 1, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर. आपको जो नंबर्स दे रखे हैं आपको इन नंबर्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर इज. तो इन नंबर का असेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? पहले सबसे छोटा नंबर. सबसे छोटा नंबर कौन सा है बच्चों? 561. उसके बाद 1989. उसके बाद 65,321. उसके बाद 88,715 और उसके बाद 92,547. नेक्स्ट एग्जांपल 2, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर. आपको इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. तो चलिए देखिए बच्चों, आपको इन नंबर्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है बच्चों? ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट. इट मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर थोड़ा छोटा, फिर थोड़ा और छोटा, फिर सबसे छोटा. चलिए सॉल्यूशन देखते हैं. द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर इज. जो आपको नंबर दे रखा है उसका डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होगा? 1,54,31,056. उसके बाद आएगा बच्चों आपका 36,75,214. उसके बाद आएगा बच्चों 9,84,671. उसके बाद 5,79,433. उसके बाद बच्चों 4,63,258. Next is formation of numbers. To form the smallest and the greatest number using the given digits, we follow the procedure given below. जब भी हमें smallest या greatest number को form करना हो given digits का use करके, तब हम जो नीचे procedure दे रखा है उसका हम follow करते हैं, उसका use करते हैं. Rule 1, to form the smallest 5-digit number when the number of digits given is also 5, we arrange the digits in ascending order and the number of formed is the smallest number using the given digits. देखिए बच्चों, जब भी हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर की फॉर्म बनानी है और जब हमें डिजिट की जो नंबर की डिजिट्स है वो भी 5 हमें दे रखी है, तो हम क्या करेंगे? उस डिजिट को जो 5 डिजिट्स हमें दे रखी है उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे जिससे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन सके. और तब हम उसको अरेंज कर लेंगे तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन जाएगा. चलिए बच्चों एग्जांपल देखते हैं. द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग डिजिट्स 2, 1, 5, 7 एंड 8 इज. आपको ये 5 डिजिट्स दे रखी है 2, 1, 5, 7, 8. आपको इनका यूज करके स्मॉलेस्ट डिजिट बनानी है, स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है. तो सबसे छोटा नंबर बच्चों 1, देन 2, देन 5, देन 7 एंड देन 8. तो हमारा स्मॉलेस्ट नंबर बन गया है बच्चों. ये क्या हुआ हमारा? 12,578. Suppose we are given less number of digits and we have to form smallest 5 digit numbers, then we write the given digits in ascending order and then prefix the smallest number. Suppose कीजिए बच्चों
आपको क्या दे रखा है, लेस नंबर ऑफ डिजिट्स दे रखी हैं और आपको स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तब हम क्या करेंगे, वो जो गिवन नंबर्स होंगे, जो डिजिट्स होंगे, उनको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। उसके बाद हम प्रीफिक्स में लगा देंगे स्मॉलेस्ट नंबर को। इट मीन्स एग्जांपल देखते हैं, द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स। आपको स्मॉलेस्ट 5 नंबर डिजिट बनानी है 4 2 6 8 का यूज करके। तो बच्चों वो क्या होगा, देखिए 4 2 6 8, ये कितने डिजिट है बच्चों, 4। हमें स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जो स्मॉलेस्ट नंबर है, मतलब जो स्मॉलेस्ट नंबर है उसको हम डबल लिखेंगे, मतलब प्रीफिक्स में लिखेंगे। इट मीन्स 2 सबसे छोटा है तो हम 2 को 2 बार लिखेंगे, उसके बाद 4, फिर 6 और फिर 8। इट मीन्स ये हमारा कौन सा नंबर बन गया बच्चों, 22,468। Rule 2. To form the greatest number of 5 digits, then the number of digits is also 5. We arrange the digits in descending order and the number so formed is the greatest number of the given 5 digits. यदि हमें greatest number बनाना है 5 digits का, तो हम क्या करेंगे, जो हमें number of digits दे रखी है वो भी 5 ही दे रखी है, तो हम उन digits को descending order में arrange करेंगे जिससे हमारा greatest 5 digit number बन सके। If the digits given are less than, we write the given digits in a descending order and the prefix the greatest digit as many times as is required. यदि हमें कम नंबर दे रखे हैं, कम डिजिट्स दे रखी हैं और हमें ज्यादा ग्रेटेस्ट नंबर की डिजिट बनानी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। उसके बाद जितने भी हमें रिक्वायर्ड हो, मतलब हमें 5 डिजिट नंबर बनाने हैं, 6 बनाने हैं, 7 बनाने हैं, उसी हिसाब से जो भी ग्रेटेस्ट डिजिट होगी हम उसको ऐड करते चले जाएंगे, उसको हम बार बार लिखते जाएंगे। एग्जाम्पल, इन ऑर्डर टू राइट द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर यूजिंग द डिजिट्स 4 9 7। सपोज कीजिए आपको ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर बनाना है, लिखना है, और आपको 4 9 7 तीन डिजिट दे रखे हैं, इनका यूज करके आपको 5 ग्रेटेस्ट मतलब 5 डिजिट नंबर बनाना है ग्रेटेस्ट। अरेंज द डिजिट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन डिजिट को डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे एंड प्रीफिक्स द ग्रेटेस्ट नंबर, और जो भी प्रीफिक्स होगा मतलब ग्रेटेस्ट नंबर प्रीफिक्स को ऐड कर देंगे। इट मीन्स 10 सबसे बड़ा नंबर क्या है 9, हमें कितने बनाने हैं बच्चों, 5 बनाने हैं, तो हम 9 को 3 बार ऐड करेंगे, 999 को प्रीफिक्स में ऐड कर देंगे। प्रीफिक्स मतलब होता है बच्चों आगे, प्रीफिक्स मतलब क्या होता है आगे, मतलब सबसे पहले। तो ग्रेटेस्ट के लिए हम सबसे पहले जो बड़ा नंबर होगा उसको ऐड करेंगे, उसके बाद 7 देन 4, तो ये बन गया बच्चों हमारा 5 डिजिट ग्रेटेस्ट नंबर। क्या बना है बच्चों हमारा 99,974 इज द ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर। ये क्या है बच्चों हमारा ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर है। सिमिलरली 9,99,974 इज द ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर, और ये क्या है बच्चों हमारा ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर है। हमने सेम इन तीनों ही डिजिट का यूज करके ग्रेटेस्ट 5 डिजिट नंबर, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर बना दिया है। हमने क्या करा, जो भी ग्रेटेस्ट डिजिट थी उसको प्रीफिक्स में ऐड कर दिया, मतलब सबसे पहले आगे दोबारा लगा दिया जितने भी हमें चाहिए हैं। Rule 3. Whenever one of the given digit is 0, while forming the smallest number, we do not write 0 at the extreme left position, but at second place from the left. जब भी हमें कोई एक डिजिट जो है वो 0 दे रखी हो और हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना हो, तो हम कभी भी 0 को सबसे पहले लेफ्ट मोस्ट साइड पर नहीं लिखते हैं। सबसे पहले 0 से जो थोड़ा बड़ा होता है नंबर वो लिखते हैं, उसके बाद सेकंड प्लेस पर हम 0 को लिखते हैं। एग्जाम्पल दे रखा है बच्चों, द स्मॉलेस्ट नंबर विद द गिवन डिजिट 4097 इज डैश। देखिए बच्चों हमें 4097 4 डिजिट दे रखी है, हमें स्मॉलेस्ट नंबर बनाना है। वैसे स्मॉलेस्ट नंबर 0 होता है, लेकिन हम स्मॉलेस्ट डिजिट को बनाने के लिए सबसे पहले 0 को नहीं लिखेंगे। 0 के बाद छोटा नंबर कौन सा आता है 4, तो हम पहले 4 लिखेंगे, उसके बाद सेकंड प्लेस पर 4 के बाद हम 0 को लिखेंगे, तो हमारा नंबर बनेगा 4079। इट मीन्स 4079। Example 1. Write all possible 3-digit numbers using the digits 1, 4, 7, taking each digit only once. आपको possible 3-digit numbers बनाने हैं 1, 4, 7 का यूज करके, लेकिन ध्यान रहे आपको एक डिजिट एक बारी में ही यूज करनी है, आप एक डिजिट को बार बार रिपीट नहीं कर सकते हैं। सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। कीपिंग 1 at the ones place, the numbers formed are 741 and 471। यदि हम बच्चों 1 डिजिट को वंस प्लेस पर ही रखें, तो हमारे कौन कौन से नंबर बनेंगे 741 एंड 471। कीपिंग 4 एट द वंस प्लेस वी हैव, यदि हम 4 को वंस प्लेस पर ही रखें तो हम पे क्या क्या डिजिट बनेगी 174 एंड 714। कीपिंग 7 एट द वंस प्लेस, यदि हम 7 को वंस प्लेस पर ही रखें तो हम पे क्या क्या डिजिट्स होंगी, वी हैव 417 एंड 147। तो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो रिक्वायर्ड नंबर क्या क्या हुए बच्चों हमारे पास 741, 471, 174, 714, 417
and 147. Example 2, write the smallest 7 digit numbers having 4 different digits. आपको स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स बनाने हैं अलग अलग 4 डिजिट से. सॉल्यूशन देखते हैं. टू फॉर्म द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर्स फ्रॉम 4 डिजिट्स. चलिए हम स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर बनाते हैं 4 डिजिट से. यू शुड टेक द 4 स्मॉलेस्ट डिजिट. सबसे पहले आपको स्मॉलेस्ट 4 डिजिट्स लेनी पड़ेंगी. वे 4 वो कौन कौन सी है? 0, 1, 2 एंड 3. हैंस द रिक्वायर्ड 7 डिजिट नंबर इज. तो रिक्वायर्ड 7 डिजिट नंबर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले हम 0 को नहीं लिखते हैं, इट मीन्स 1. 1 के बाद छोटा नंबर क्या है? 0. तो हमें 7 डिजिट चाहिए, तो हम 0 को ऐड कर लेंगे 4 बार, उसके बाद 2 एंड देन 3. तो हमारा नंबर बनके तैयार हो चुका है. हमारा नंबर क्या बना है बच्चों? 10,23,000. नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.2. स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 you have to do yourself. Next is standard units of measurement. Units of length. For measuring the length of a paper, pencil, notebook, chalk, etc. centimeter, cm is used. यदि हमें पेपर, पेंसिल, नोटबुक, चौक इनकी लेंथ को मेजर करना है तो हम सेंटीमीटर का यूज करते हैं. टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ पेंसिल, नोटबुक्स एक्सेट्रा, मिलीमीटर्स, mm इज यूज. यदि हमें थिकनेस को मेजर करना है पेंसिल या नोटबुक वगैरह का तो मिलीमीटर का यूज करते हैं. फॉर मेजरिंग द लेंथ ऑफ द क्लासरूम, टेबल, क्लॉथ, डोर एक्सेट्रा, मीटर इज यूज. यदि हमें क्लासरूम, टेबल, क्लॉथ, डोर की लेंथ को मेजर करना है तो हम मीटर का यूज करते हैं. 1 centimeter is equals to 10 millimeter. 1 meter is equals to 100 centimeter is equals to 100 multiplied by 10 millimeter, that is 1000 millimeter. For measuring long distances like distances between two cities or states, kilometer is used. यदि हमें लॉन्ग डिस्टेंसेस को मेजर करना है, मतलब 2 सिटीज या 2 स्टेट के बीच के डिस्टेंस को मेजर करना है तो हम किलोमीटर का यूज करते हैं. 1 kilometer is equals to 1000 meter. 1000 multiplied by 100 centimeter, that is 1 lakh centimeter, and 1 lakh multiplied by 10 millimeter is equals to 10 lakh millimeter. Units of weight. For measuring small weights like those of chilies, garlic, gingers, cardamom, salt and spices that are not used in large quantities, gram is used. यदि हमें स्मॉल वेट्स को मेजर करना, जैसे कि चिलीज, गार्लिक, जिंजर, कार्डमम, इन सब की वेट को मेजर करना है तो हम बच्चों ग्राम का यूज करते हैं. मेडिसिन आर कंज्यूम्ड इन स्टिल स्मॉलर क्वांटिटीज. मेडिसिन जो होती हैं वो भी स्टिल मतलब छोटी कम क्वांटिटीज में कंज्यूम की जाती हैं. देयरफॉर दे आर मेजर्ड इन मिलीग्राम्स, इट मींस mg. इसका मतलब उसको हम मिलीग्राम मतलब mg में मेजर करते हैं. 1 gram is equals to 1000 milligram. The weight of a gas cylinder or the quantities of rice, wheat, sugar etc. are expressed in kilograms. और जो बच्चों वेट होता है गैस सिलेंडर का, मतलब राइस की क्वांटिटीज, व्हीट, शुगर, इनकी क्वांटिटीज का जो मेजर होता है, वेट को मेजर करते हैं, वो बच्चों किलोग्राम्स में एक्सप्रेस्ड होता है. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम. ऑल्सो 1 टन इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम. नेक्स्ट, units of capacity. For measuring the capacity of a bucket, water tank, jug etc. later is used. जब भी हमें किसी बकेट, वाटर टैंक, जग एक्सेट्रा इनकी कैपेसिटी को मेजर करना हो तब हम लीटर का यूज करते हैं. However, hair oil, fruit juice, soft drinks etc. are measured in millimeters. हालांकि जो हेयर ऑयल, फ्रूट जूस, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह होती है इनको हम मिलीलीटर्स में मेजर करते हैं. 1 liter is equals to 1000 milliliter. Example 1, how many milligrams make a kilogram? कितने मिलीग्राम बन के किलोग्राम को बनाएंगे. सॉल्यूशन देखते हैं. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम एंड 1 ग्राम इज इक्वल टू 1000 मिलीग्राम. देयरफॉर 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलीग्राम, दैट इज 10 लाख मिलीग्राम. थस 10 लाख मिलीग्राम मेक्स 1 ग्राम. इसका मतलब 10 लाख मिलीग्राम मिला करके 1 किलोग्राम बनेगा. एग्जाम्पल 2, अ शॉपकीपर हैज 500 kg फॉर शुगर. शॉपकीपर के पास 500 kg है मतलब शुगर की. ही सेल्स 45 kg शुगर ऑन ईच डे. वो रोजाना 45 kg शुगर सेल करता है, बेचता है. फाइंड हाउ मच शुगर वाज लेफ्ट आफ्टर द सेल ऑफ 8 days. आपको फाइंड करना है कि उसके पास 8 दिन के बाद जब वो सेल कर लेगा उसके बाद उसके पास कितनी शुगर बचेगी. सॉल्यूशन देखते हैं. शुगर सोल्ड ऑन 1 day. एक दिन में उसने कितनी शुगर सेल की? 45 kg. शुगर सोल्ड इन 8 days. 8 days में वो कितनी शुगर सोल्ड करेगा? 8 मल्टीप्लाई बाय 45 kg, इट मीन्स 360 kg. शुगर लेफ्ट विद द शॉपकीपर. शुगर कितनी लेफ्ट मतलब कितनी बची? 500 kg शुगर थी, उसमें से कितनी बची है बच्चों? 500 kg माइनस 360 kg, इट मीन्स 140 kg. तो
रोजाना 45 kg शुगर सोल्ट करने के बाद 8 दिन के बाद उसके पास 500 kg में से 140 kg शुगर बचेगी। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.3। स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.3 you have to do yourself. Next is estimation. You may have come across situations where instead of giving exact number, an estimated number is stated. जब भी आप सिचुएशन में आ जाओ जहाँ पर आपको गिवन एग्जैक्ट नंबर ना दे रखा हो तो हम उस नंबर को एस्टिमेटेड नंबर्स को स्टेट करके लिखते हैं, मतलब उस नंबर को हम एस्टिमेट कर देते हैं। दिस इज बिकॉज इन सच केसेस इट इज डिफिकल्ट टू गिव द एग्जैक्ट नंबर्स इमीडिएटली। ऐसा इसलिए क्योंकि कुछ केसेस में काफी मुश्किल होती है इमीडिएटली एकदम से उस एग्जैक्ट नंबर को देना या बताना। Therefore, the estimated numbers based on certain valid assumptions are given. इसके अलावा जो estimated numbers होते हैं वो certain valid based होते हैं कि जो हम दे सकें assumptions पर एकदम दे सकें। Consider the following examples of estimated numbers. चलिए कुछ examples consider करते हैं estimated numbers के लिए। Approximately 6 lakh people travel daily by metro train in Delhi. दिल्ली में लगभग 6 लाख people travel करते हैं daily. Mr. Verma needs approximately 15,000 रुपीज फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। मिस्टर वर्मा को जरूरत पड़ती है लगभग 15,000 रुपीज की हाउस होल्ड एक्सपेंसेस के लिए। द वर्ड अप्रोक्सीमेटली टेल्स अस दैट द नंबर ऑफ पीपल, मनी एक्सेट्रा इन द अबव एग्जांपल शुड बी नियर अबाउट टू द एक्चुअल नंबर्स इन्वॉल्व्ड। ये जो अप्रोक्सीमेटली वर्ड है ये हमें बताता है कि जो ऊपर आपको पीपल, नंबर ऑफ मनी जो दे रखी है ऊपर एग्जाम्पल्स में, वो हमें बताता है कि जो एक्चुअल नंबर होगा, जो एक्चुअल नंबर इन्वॉल्व है वो इस रुपीज के या इस नंबर के कुछ आसपास ही है। द पर्पस ऑफ एस्टिमेशन और अप्रोक्सीमेशन इज टू गिव एन आइडिया ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द थिंग्स बीइंग टॉक्ड अबाउट। जो पर्पस होता है एस्टिमेशन या फिर अप्रोक्सीमेशन का, एक आइडिया दे देता है क्वांटिटी के बारे में चीजों की कि हम किसके बारे में कितना बात कर रहे हैं। लेट अस लर्न अबाउट मेथड्स ऑफ एस्टिमेशन। चलिए मेथड ऑफ एस्टिमेशन के बारे में और लर्न करते हैं, सीखते हैं। एस्टिमेटिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट वंस एंड टेंस। हम एस्टिमेटिंग करेंगे नंबर्स को नियरेस्ट वंस एंड टेंस। इफ वी सी द नंबर लाइन, जब भी हम नंबर लाइन को देखते हैं, वी ऑब्जर्व दैट 12 इज क्लोजर टू 10। हम देखते हैं कि जो 12 है ये 10 के काफी पास में है, व्हाइल 18 इज क्लोजर टू 20, जबकि जो 18 है ये 20 के पास में है। दस 12 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस एज 10। तो हम 12 को जब राउंडेड ऑफ करेंगे नियरेस्ट टेंस तक तो ये 12 का 10 हो जाएगा। एंड 18 इज राउंडेड ऑफ टू नियरेस्ट टेंस एज 20, और हम 18 का नियरेस्ट राउंड ऑफ टाइम्स करें तो ये 20 हो जाएगा। Hence, for rounding off a number to the nearest 10, remember the following procedure. जब भी आप राउंडिंग ऑफ करें नंबर को नियरेस्ट 10 तक तो आपको इस प्रोसीजर को याद रखना है। स्टेप 1, सी द वन डिजिट ऑफ द नंबर। आपको सबसे पहले नंबर की वन डिजिट को देखना है। स्टेप 2, इफ वन डिजिट इज लेस देन 5 देन रिप्लेस वन डिजिट बाय 0 एंड कीप द अदर डिजिट एज दे आर। यदि वन डिजिट 5 से कम है तो आपको उस वन डिजिट को 0 से रिप्लेस कर देना है और बाकी जो डिजिट लिखी हुई थी उसको आपको एज इट इज ऐसे ही लिख देनी है जैसे वो थी। Step 3, if one digit is 5 or more than 5, increase 10th digit by 1 and replace 1 digit by 0. यदि 1 digit 5 या फिर 5 से बड़ी है तो आपको 10th place डिजिट में 1 इंक्रीज कर देना है, ऐड कर देना है और 1 प्लेस पर 0 से रिप्लेस कर देना है। एग्जाम्पल, एस्टिमेट द फॉलोइंग नंबर्स टू द नियरेस्ट टेंस। चलिए आपको इन नंबर्स को एस्टिमेट करना है नियरेस्ट टेंस तक। फर्स्ट इज 27। सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का। सिंस वन डिजिट क्या है बच्चों 7 इज मोर देन 5 जो कि 5 से ज्यादा है, therefore we replace it by 0। तो हम इस 7 को 0 से रिप्लेस कर देंगे एंड इंक्रीज द 10th डिजिट बाय 1 और 10th डिजिट में हम 1 को ऐड कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। Hence 27 इज राउंडेड ऑफ टू 30। तो जो 27 है ये राउंडेड ऑफ होने के बाद 30 हो जाएगा। सेकंड इज 33। सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं बच्चों। हियर वन डिजिट इज 3। यहाँ पर वन डिजिट क्या बच्चों 3 है, इज लेस देन 5 जो कि 5 से कम है, therefore it is replaced by 0। तो इस 0 से रिप्लेस हो जाएगा and the other digit remains as such। और जो दूसरी डिजिट थी लिखी हुई वो ऐसी की ऐसी ही रहेगी। Hence 33 is rounded off to 30। तो जो 33 है वो राउंडेड ऑफ हो जाएगा 30 में। थर्ड पार्ट इज 879। थर्ड पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। 879 अकॉर्डिंग टू द स्टेप 3 के अकॉर्डिंग इज राउंडेड ऑफ टू 880। इसको हम 880 में राउंडेड ऑफ कर देंगे क्योंकि वन डिजिट क्या है बच्चों उसकी 9 है, 5 से बड़ी है, इसलिए हम इसको 880 कर देंगे। एंड फोर्थ पार्ट इज 1078। फोर्थ पार्ट का सॉल्यूशन देखते हैं। 1078 अकॉर्डिंग टू द स्टेप 3 के अकॉर्डिंग बच्चों जो 8 है वन प्लेस में जो डिजिट है वो 5 से बड़ी है
तो हम क्या करेंगे, टेंस प्लेस पर 1 ऐड कर देंगे, उसको 0 से रिप्लेस कर देंगे। तो इज राउंडेड ऑफ टू, हमारा राउंडेड ऑफ क्या बनेगा, इसको सब करने के बाद 1080, क्या बनेगा बच्चों, 1080। एस्टिमेटिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 100, अब हम पढ़ेंगे एस्टिमेटेड नंबर्स टू द नियरेस्ट 100। Recall what we observed by rounding off the ones digit to nearest tens. Here we will observe the tens digit and follow the same procedure as we did for rounding ones to nearest tens. आपको जैसे आपने ऑब्जर्व किया था जब आप राउंडिंग ऑफ कर रहे थे वन डिजिट का, उसको ध्यान में रखते हुए टेंस प्लेस डिजिट में ऐड कर रहे थे, उसी तरीके से आपको अब क्या करना है, वन प्लेस डिजिट को रिप्लेस नहीं करना है, आपको टेंस प्लेस डिजिट को रिप्लेस करना है, उसके बाद आपको राउंडिंग ऑफ करना है, सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। लेट अस एक्सप्लेन दिस विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल्स। चलिए इसको एक्सप्लेन करते हैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से। एग्जांपल, एस्टिमेट 747 टू द नियरेस्ट हंड्रेड्स। आपको 747 को नियरेस्ट हंड्रेड्स में एक्सप्रेस करना है, राउंड ऑफ करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। स्टेप 1, फर्स्ट वी ऑब्जर्व द टेंस डिजिट। सबसे पहले हम टेंस डिजिट को ऑब्जर्व करेंगे, विच इज 4 हियर, जो कि यहाँ पर 4 है। स्टेप 2, सिंस 4 इज लेस देन 5, 4 5 से कम है, therefore we replace tens digit and ones digit by 0। तो हम tens digit को भी और ones digit को भी 0 से रिप्लेस कर देंगे, कीपिंग द अदर डिजिट एज दे आर, और जो दूसरे डिजिट है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे। therefore 747 is rounded off to 700। तो 747 राउंडेड ऑफ होकर क्या बन जाएगा बच्चों, 700 हो जाएगा। एस्टिमेटिंग नंबर्स टू द नियरेस्ट 1000। अब आपको नंबर्स एस्टिमेट करने हैं नियरेस्ट 1000 तक। We can extend our knowledge of rounding off a number to nearest tens and hundreds to learn how to round off a number to the nearest 1000। हम अपनी नॉलेज को एक्सटेंड कर रहे हैं, हमने राउंडिंग ऑफ अ नंबर नियरेस्ट टेंस हंड्रेड्स तक सीखा, अब हम सीखेंगे कैसे हम नंबर्स को नियरेस्ट 1000 तक राउंड ऑफ कर सकते हैं। फॉर दिस ऑब्जर्व द 100 डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। इसके लिए आपको नंबर की जो 100 डिजिट होगी उसको ऑब्जर्व करना है। इफ इट इज लेस देन 5 देन रिप्लेस हंड्रेड्स टेंस एंड वंस डिजिट बाय 0। यदि वो 5 से कम है तो आपको हंड्रेड्स टेंस और वंस डिजिट को 0 से रिप्लेस करना है, while keeping the other digit as they are। और जो दूसरी डिजिट होगी उसको आपको as it is ऐसे ही रखनी है। If 100 digit is 5 or more than 5 then replace hundreds tens and ones digit by 0 and increase the 1000 digits by 1। यदि वो जो 100 डिजिट है वो 5 या 5 से ज्यादा है तो आपको हंड्रेड्स टेंस वंस प्लेस के डिजिट को 0 से रिप्लेस करना है, और जो 1000 प्लेस की डिजिट होगी उसमें आपको 1 को ऐड करना है, मतलब एक इंक्रीज कर देना है। Let us see following examples। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल, एस्टिमेट 21,384 टू द नियरेस्ट 1000। आपको नियरेस्ट 1000 तक इसको क्या करना है, एस्टिमेट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। सिंस 100 डिजिट इन 21,384 इज 3। 100 डिजिट क्या बच्चों इस नंबर में 3, हमने यहाँ पे 3 लिखा, विच इज लेस देन 5, जो कि 5 से कम है। therefore the digit at 100 stands and 1 place will be replaced by 0। तो जो 100 stands और 1 place डिजिट होगी वो 0 से रिप्लेस हो जाएगी, and other digits remains as they are। जो दूसरी डिजिट थी वो ऐसे ही लिखी जाएगी। Hence 21,384 can be rounded off to the nearest 1000 as 21,000। तो जो डिजिट है हमारा 21,384 उसको अगर हम राउंडेड ऑफ करें नियरेस्ट 1000 तक तो हमारा एस्टिमेशन नंबर आएगा 21,000। नेक्स्ट इज एक्सरसाइज 1.4। Students, exercise 1.4 you have to do yourself. Next is estimation sum, difference, product and question. In your daily routine on many occasions you have to do calculations quickly। अपने डेली रूटीन में काफी सारे occasions में आपको जरूरत पड़ती है जल्दी से कैलकुलेशन करने की। In such situations also you can make use of estimations to find a sum, a difference, a product, etc। तो इन सिचुएशंस में भी आप यूज करते हो एस्टिमेशंस को बनाने के लिए, सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट को फाइंड करने के लिए। एस्टिमेटिंग सम, स्टडी द फॉलोइंग एग्जांपल्स कनेक्टेड विद सम एस्टिमेशंस। चलिए स्टडी करते हैं कुछ एग्जांपल्स की जो सम एस्टिमेशन के साथ कनेक्टेड हुए हैं। नाउ थिंक ऑफ अनदर सिचुएशन। चलिए दूसरे सिचुएशन को सोचते हैं। यू आर लिविंग इन अ हॉस्टल। सपोज कि जब आप हॉस्टल में रह रहे हैं, यू हैव 5,364 रुपीज विद यू। आपके पास इतने पैसे हैं। आउट ऑफ दिस मनी you have to pay 2,648 rupees as monthly fee of the hostel। इनमें से आपको 2,648 rupees मंथली फी देनी है हॉस्टल की, एंड 1,477 as कैंटीन बिल, और इतने पैसे कम से कम आपको कैंटीन बिल के देने हैं। यू नीड अबाउट 615 rupees as train fare to visit your hometown at the end of the month। और 615 रुपीज का आपको जरूरत पड़ती है ट्रेन फेयर के लिए।
अब मंथ के एंड में अपने घर में जाने के लिए। हाउ वुड यू कैलकुलेट द टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड टू पे फॉर दीज एक्सपेंसेस, आप कैसे कैलकुलेट करोगे इन अमाउंट को जो भी आप पे करते हो। इफ यू एस्टिमेट और राउंड ऑफ नंबर्स 2648, 1477 एंड 615 टू द नियरेस्ट थाउजेंड, यू गेट 3000, 1000 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली। यदि आप एस्टिमेट करो मतलब राउंड ऑफ करो इन नंबर्स को नियरेस्ट 1000 तक, तो आपके पास 3000, 1000 और 1000 मिल जाएंगे। द एस्टिमेटेड टोटल इज 5000, तो एस्टिमेटेड टोटल क्या हुआ बच्चों आपको 5000 हुआ। इफ यू estimate the expected expenses to the nearest 100, the rounding off will be as follows। यदि आप चाहते हो अपने इन अमाउंट को, इन एक्सपेंसेस को नियरेस्ट 100 तक एस्टिमेट करना, तो आपका राउंडिंग ऑफ क्या होगा, 2648 चेंज हो जाएगा बच्चों 2600 में, 1477 चेंज हो जाएगा बच्चों 1500 में, 615 चेंज हो जाएगा बच्चों 600 में। इन दिस केस द एस्टिमेटेड टोटल इज 4700। इस केस में एस्टिमेटेड टोटल हुआ है बच्चों 4700, while the actual sum of the expenses is 4740, जबकि जो एक्चुअल सम है एक्सपेंसेस का वो 4740 है। यू हैव सीन दैट 4700 इज क्लोजर टू द एक्चुअल सम। आप देख सकते हैं 4700 जो है वो क्लोजर ही है, पास में एक्चुअल सम से, सो इट इज अ बेटर एस्टिमेट, तो ये काफी अच्छा एस्टिमेट होगा। नाउ इफ यू राउंड ऑफ 5364 रुपीज टू द नियरेस्ट 100, इट विल बी 5400। यदि आप इस रुपीस को नियरेस्ट 100 में क्या करते हो, एस्टिमेट करते हो, राउंड ऑफ करते हो, तो वो बच्चों क्या बनेगा आपका 5400 बनेगा। एंड सब्ट्रैक्टिंग 4700 फ्रॉम इट्स गिव्स 700। यदि आप इस नंबर को 4700 को सब्ट्रैक्ट करते हो उस नंबर से, तो आपको 700 रुपीज मिल जाएंगे। तो यू आर लेफ्ट विद 700 रुपीज, तो आपके पास 700 रुपीज बचेंगे। दिस मीन्स यू हैव सफिशिएंट मनी टू मीट योर मंथली एक्सपेंसेस। इसका मतलब ये है कि आपके पास सफिशिएंट मनी है, काफी पैसे हैं अपने मंथली एक्सपेंसेस के मिलने के बाद। दिस एग्जांपल सजेस्ट दैट देयर आर नो हार्ड एंड फास्ट रूल्स फॉर एस्टिमेशंस। इन एग्जांपल्स ने आपको सजेस्ट क्या बताया कि कोई हार्ड नहीं होता, कोई फास्ट रूल नहीं है एस्टिमेशंस के लिए। यू हैव टू फाइंड आउट अ रीजनेबल एंड मीनिंगफुल एस्टिमेट दैट शुड बी क्लोज टू द एक्चुअल आंसर। आप फाइंड आउट कर सकते हो रीजनेबल और मीनिंगफुल एस्टिमेट को जो कि एक्चुअल आंसर से काफी पास में होता है, क्लोज में ही होता है। Estimating product, to estimate the product of two numbers 368 and 5765, round off 368 to the nearest 100 as 400 and 5765 to the nearest 1000 as 6000। यदि हम अपने प्रोडक्ट को, दो नंबर के प्रोडक्ट को एस्टिमेट करें, इट मीन्स 368 एंड 5765, इन दोनों का प्रोडक्ट को एस्टिमेट करें, तो 368 का नियरेस्ट 100 होगा 400 एंड 5765 को नियरेस्ट 1000 होगा 6000। So the product 400 multiply 6000 gives the result as 24 lakh। तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा 400 और 6000 का प्रोडक्ट का, वो निकल कर आएगा 24 लाख। एस्टिमेटिंग क्वेश्चन, टू फाइंड द एस्टिमेटेड क्वेश्चन ऑफ 369 डिवाइडेड बाय 77, राउंड ऑफ 369 टू द नियरेस्ट 100 as 400 and 77 to the nearest tens as 80। यदि हमें एस्टिमेटेड क्वेश्चन फाइंड करना हो 369 डिवाइडेड बाय 77 का, तो सबसे पहले हम 369 को राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 तक, जो कि हमारा 400 होगा, एंड 77 को हम नियरेस्ट टेंस तक राउंड ऑफ करेंगे, तो हमारा रिजल्ट निकल कर आएगा 80। तो 400 डिवाइडेड बाय 80 गिव्स द रिजल्ट एज 5। तो अगर हम 400 को 80 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिजल्ट 5 निकल कर आएगा। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 1, राउंड ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज डायरेक्टेड। आपको इन सभी नंबर्स को राउंड ऑफ करना है। फर्स्ट पार्ट इज 36,325 टू द नियरेस्ट 100। आपको फर्स्ट पार्ट को नियरेस्ट 100 करना है। सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज 36,325। बच्चों इसका हमें क्या करना है, 200 देखने हैं। इट मीन्स 200 क्लोज टू 325 आर 300 एंड 400। जो 325 के क्लोज है हंड्रेड्स में, वो 300 और 400 है। 325 is closer to 300 than 400। 325 300 के काफ़ी पास में है 400 के कंपैरिजन में। तो therefore 36,325 rounds off to 36,300। Next, second part is 19,251 to the nearest 10। अब बच्चों आपको इसको nearest 10 करना है, तो solution of second part is 19,251। इट मीन्स हमें टेंस का देखना है, इट मीन्स 5 का देखना है। 2 टेंस क्लोज टू 51 आर 50 एंड 60। 2 टेंस
तब 51 के पास में 50 भी है और 60 भी है. 51 इज क्लोजर टू 50 देन 60, लेकिन 51 50 काफी पास में है एज कंपैरिजन टू 60. Therefore 19,251 rounds off to 19,250. Next example, to estimate 1,08,735 minus 48,231 by rounding off to nearest 10. आपको इन दोनों को एस्टिमेट करना है, मतलब इनको सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन पहले आपको राउंडिंग ऑफ करना है नियरेस्ट 10 तक. सॉल्यूशन देखते हैं. 1,08,735 राउंड्स ऑफ टू 1,08,740. अगर हम राउंड ऑफ करेंगे टेंस वाले डिजिट मीन्स 3 का, तो हमारा 40 बनेगा. नेक्स्ट 48,231 राउंड्स ऑफ टू 48,230. देन हम दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या निकल कर आएगा बच्चों? 60,510. Therefore estimated difference is 60,510. Next is friends exercise 1.5. Exercise 1.5 you have to do yourself. Roman numerals. You know about the Hindu-Arabic numeral system which is used nowadays. जैसे कि आप जानते हो हिंदू अरेबिक न्यूमरल सिस्टम को, जो कि आज के टाइम में भी यूज़ किया जाता है. इन अर्ली डेज देयर वॉज अनदर सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन नॉन एज रोमन न्यूमरल सिस्टम. लेकिन पहले के दिनों में एक दूसरा सिस्टम होता था न्यूमरेशन का, जिसको हम रोमन न्यूमरल सिस्टम बोलते हैं. दिस सिस्टम इज स्टिल यूज्ड लाइक द आर डिजिट्स ऑन अ क्लॉक, डायल और इन अ स्कूल टू रिप्रेजेंट क्लासेस. इस सिस्टम को हम आज भी यूज़ करते हैं अपने आर डिजिट की तरह क्लॉक के अंदर, या फिर स्कूल के टाइम को, स्कूल की क्लासेस को रिप्रेजेंट करने के लिए. द सिम्बल्स ऑफ रोमन न्यूमरल्स एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स कैन बी टेबलेटेड एज. नीचे आपको कुछ दे रखे हैं सिम्बल्स वगैरह रोमन न्यूमरल्स के, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स भी आपको दे रखे हैं. देखिए, दिस इज रोमन न्यूमरल्स लाइक आई, वी, आई एक्स, एक्स, एल, सी, डी एंड एम. एंड दिस इज हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. आई को बोलते हैं बच्चों 1, V equal to 5, IX equal to 9, X equal to 10, L equal to 50, C equal to 100, D equal to 500 and M equal to 1000. Using these symbols, any number can be written in Roman numerals. इन सिम्बल्स का यूज करके हम किसी भी नंबर को रोमन न्यूमरल्स में लिख सकते हैं. नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स टू रोमन न्यूमरल्स. अब आपको कन्वर्जन करना है हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स को रोमन न्यूमरल्स में. रूल 1, इफ अ सिंबल इज रिपीटेड इट्स वैल्यू इज एडेड एज मैनी टाइम्स एज इट्स अकर. यदि कोई सिंबल बार बार रिपीट हो रहा है तो उसकी वैल्यू उतनी बार ही ऐड हो जाएगी जितनी बार वो रिपीट हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल्स, आई इट मीन्स 1 + 1 = 2. I it means 1 + 1 + 1 = 3. X equal to tan plus tan is equals to 20. एंड हमने x को 3 टाइम्स लिखा है, इट मीन्स ट्रिपल x. इट मीन्स tan plus tan plus tan equal to 30. C it means 100 + 100 = 200. and mm equal to 1000 + 1000 equal to 2000, बिकॉज 1 m की वैल्यू 1000 होती है. हम जितनी बार भी सिम्बल्स को रिपीट करेंगे वो उतनी बार ऐड हो जाएगा. रूल 2, a smaller numeral written to the right of a large numeral is added to the large numeral. जो छोटा न्यूमरल होता है वो बड़े न्यूमरल के, मतलब लार्ज न्यूमरल के राइट साइड पर लिखा जाता है. इट मीन्स वो उस न्यूमरल में ऐड होता है. फॉर एग्जाम्पल, वी आई. ये बच्चों v की वैल्यू होती है 5 और i की वैल्यू होती है 1. हमने i को v के राइट साइड में लिखा है. इट मीन्स हमने लार्जर न्यूमरल के साइड में स्मॉलर न्यूमरल लिखा है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे. वी आई इट मीन्स 5 + 1 दैट इज 6. नेक्स्ट, वी आई इट मीन्स 5 + 1 + 1 = 7. नेक्स्ट, वी ट्रिपल आई इट मीन्स 5 + 1 + 1 + 1 = 8. xi is equals to tan plus 1 is equals to 11. x double I is equals to tan plus 1 plus 1 is equals to 12. xv it means tan plus 5 is equals to 15. lxv it means 50 plus tan plus 5 is equals to 65.
and DC is equals to 500 plus 100 is equals to 600. Rule 3. A smaller numeral written to the left of a larger numeral is always subtracted from the larger numeral. कभी भी लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर न्यूमरल लिखा जाता है तो वो हमेशा लार्जर न्यूमरल में से सब्ट्रैक्ट होता है, इट मींस माइनस होता है. However, there are some exceptions to these rules as described below. नीचे कुछ exceptions भी दे रखे हैं इस रूल के, उनको डिस्क्राइब करने के लिए. The following examples clarify rule 3. नीचे आपको कुछ examples दे रखे हैं जो रूल 3 को पूरे तरीके से क्लैरिफाई कर देंगे. DCC, it means 500 plus 100 plus 100 equal to 700. And LXX, it means 50 plus 10 plus 10 equal to 70. ये बच्चों राइट साइड के एग्जांपल्स है, कुछ एक्सेप्शन केस थे. नेक्स्ट फॉर एग्जांपल्स IV. देखिए बच्चों V मीन्स 5 एंड I मीन्स 1. हमने V से पहले I लिखा है, इट मीन्स लेफ्ट साइड में लिखा है. तो जब भी हम लार्जर न्यूमरल के लेफ्ट साइड में स्मॉलर न्यूमरल लिखते हैं तो उसमें से वो सब्ट्रैक्ट होता है. इट मीन्स IV का मतलब होता है बच्चों 5 minus 1 that is 4. IX, it means 10 minus 1 that is 9. LL, it means 50 minus 10 is equals to 40. And XC, it means 100 minus 10 is equals to 90. Rule 4. When a smaller numeral is placed between two larger numerals, it is always subtracted from the larger numeral immediately following it. यदि हम जब भी छोटे न्यूमरल को दो लार्जर न्यूमरल के बीच में रखते हैं तो वो हमेशा सब्ट्रैक्ट ही होता है. फॉर एग्जाम्पल XIV, इट मीन्स X मीन्स 10, V मीन्स 5 और इसके बीच में हमने लिखा है I, इट मीन्स 1. तो देखिए बच्चों 10 हम ऐसे लिखेंगे प्लस IV, इट मीन्स 5 minus 1 that is 4. तो 10 plus 4 is equals to 14. नेक्स्ट इज XIX, इट मीन्स 10 प्लस IX का मतलब होता है बच्चों 10 minus 1 that is 9. तो 10 plus 9 is equals to 19. LXIV, it means L means 50, X means 10 plus IV, it means 5 minus 1 that is 4. So 50 plus 10 plus 4 is equals to 64. And next is CXIV. C means 100, X मतलब 10, IV means 5 minus 1 that is 4. So 100 plus 10 plus 4 is equals to 114. Next, L triple X IV. L means 50, X means 10, again X means 10 and X means 10 plus 5 minus 1 because 1V is equals to 5 minus 1 that is 4. So 50 plus 10 plus 10 plus 10 plus 4 is equals to 84. Next is XLIX. XL means 50 minus 10 plus IX means 10 minus 1 that is 50 minus 10 equal to 40 and 10 minus 1 equal to 9. So 40 plus 9 is equals to 49. Example 1. Write the following in Roman numerals. बच्चों आपको इनको Roman numerals में लिखना है. फर्स्ट पार्ट इज 18. सॉल्यूशन देखते हैं फर्स्ट पार्ट का. 18, इट मीन्स 10 प्लस 8 दैट इज X प्लस V ट्रिपल I. इट मीन्स XV ट्रिपल I. सेकेंड इज 24. सॉल्यूशन ऑफ सेकेंड पार्ट इज 24 दैट इज 20 प्लस 4 इट मीन्स XX प्लस IV दैट इज XXIV. इसी तरीके से बच्चों आपको थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पार्ट के सॉल्यूशन दे रखे हैं. नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2. राइट द फॉलोइंग इन हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स. बच्चों अब आपको हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स में इनको लिखना है. फर्स्ट पार्ट इज XXVI. सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट पार्ट इज XXVI is equals to 10 plus 10 plus 5 plus 1 is equals to 26. Next, second is XLV. Solution of second part of XLV is equals to XL, it means 50 minus 10 plus V, it means 5. That is 45. Third is XLVI. Third part of is XLVI is equals to XL means 50 minus 10 plus VI means 5 plus 1 that is 46. And fourth part is L triple X. Solution of fourth part of L triple X is
L means 50, X means 10, again X means 10 and X means 10. That is 80. Next, exercise 1.6. Students, exercise 1.6 you have to do yourself. This is where the chapter is complete.